नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तराखंड के हर जिले और हर गांव की छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। और हाँ, अगर आपको हमारी न्यूज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। देहरादून के एक होटल में अफगानिस्तान की महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। महिला ने शिकायत में बताया कि हींग के कारोबार से जुड़े एक शख्स ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी के पास अफगानिस्तान और तुर्की दोनों देशों की नागरिकता है। पीड़ित महिला को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है और फॉरेंसिक टीम होटल में सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। रुड़की झबरेड़ा इलाके की एक मस्जिद में पढ़ने गए 7 साल के मासूम बच्चे के साथ इमाम ने कुकर्म किया है। पुलिस ने तुरंत मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी इमाम को गिरफ्तार किया है। बच्चे के परिवार की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है। घटना से पूरे इलाके में गुस्सा और बेचैनी है। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा और इंसाफ दिलाने का भरोसा दिया है। आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और मामले की गहराई से जांच चल रही है। रुद्रपुर में एक लड़की ने आरोप लगाया है कि कासिम नाम के युवक ने पहले उसे यह कहकर भरोसे में लिया कि वह कभी धर्म बदलने को नहीं कहेगा, लेकिन जब लड़की उसके प्यार में पड़ी तो कासिम रंग बदल गया। आरोपी ने उसे जबरन बाइक पर बैठाकर मस्जिद ले जाकर निकाह कराने की कोशिश की। लड़की के मना करने पर उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया और ब्लैकमेल करते हुए उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी तक दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पीड़िता को सुरक्षा देने की बात कही गई है। देहरादून के लक्सर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां केंद्रीय विद्यालय के अध्यापक राजकुमार साइबर ठगों के शिकार हो गए। उन्हें शेयर बाजार में निवेश कर 4 गुना मुनाफा देने का झांसा दिया गया और ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए उन्हें फंसाकर करीब 20 लाख रुपए से ज्यादा ठग लिए। मामला दर्ज होते ही साइबर थाना पुलिस जांच में जुट गई है और लोगों को चेतावनी दी गई है कि ऐसे धोखेबाजों के झांसे में बिल्कुल ना आए। उत्तराखंड एसटीएफ ने कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी नवनीत भुल्लर के अनुसार प्रवीण वाल्मीकि, जो पहले सुनील राठी गिरोह का सदस्य था, जेल से ही हरिद्वार में रंगदारी और अवैध जमीन विक्रय जैसे अपराधों को अंजाम दे रहा था। जांच के बाद पुलिस ने मनीष बॉलर और पंकज अष्टवाल को गिरफ्तार किया। देहरादून में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के लिए एक चेतावनी आई है, जिसे हर ड्राइवर को गंभीरता से लेना चाहिए। दरअसल परिवहन विभाग ने एक सख्त फैसला लिया है कि अब जिन लोगों के 5 से ज्यादा चालान हो जाएंगे, उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। आरटीओ के मुताबिक कुछ लोगों के 42 बार तक चालान हो चुके हैं, लेकिन वो जुर्माना भरने की बजाय मौज उड़ा रहे हैं। अब ऐसे लोगों को पहले नोटिस भेजा जाएगा और फिर काउंसलिंग की जाएगी। अगर इसके बाद भी सुधार नहीं हुआ तो ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने तक की कार्रवाई होगी। अब कारोबारियों को 20 लाख रुपए तक की वार्षिक बिक्री पर जीएसटी की जरूरत नहीं है। ये जानकारी चार्टर्ड अकाउंटेंट सरोज आनंद जोशी ने दैनिक जागरण के कार्यक्रम में दी। उन्होंने बताया कि नया इनकम टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और हाँ, आप जो भी सामान खरीद रहे हैं, बस उसका पक्का बिल रख लीजिए और 15 सितंबर तक आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। विलंब होने पर जुर्माना भी भरना पड़ेगा। देहरादून की इस खबर को सुनकर उत्तराखंड के हजारों सरकारी कर्मचारी बहुत खुश होने वाले हैं। समझिए कि जब कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में आता है तो पहले उसे कुछ समय तक अस्थायी रूप से काम करना पड़ता है, फिर बाद में उसकी जॉब को पक्का यानी परमानेंट किया जाता है, जिसे स्थायीकरण कहते हैं। लेकिन उत्तराखंड में कई विभागों में यह काम समय पर नहीं हो रहा था। इसकी वजह से कर्मचारियों को अपनी सैलरी, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और दूसरे फायदे लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। अब सचिव कार्मिक शैलेश बगौली जी ने सभी सरकारी विभागों को साफ साफ कह दिया है कि जैसे ही किसी कर्मचारी का टेस्ट का समय खत्म हो जाए तो उसकी जॉब को तुरंत पक्का कर देना है। उत्तराखंड में एक बहुत गंभीर समस्या सामने आई है, जिससे हमारे किसान भाइयों की खेती की जमीन धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दरअसल बात यह है कि प्रदेश में अवैध कॉलोनी बनाने वालों का जाल तेजी से फैल रहा है। समझिए कि जो जमीन खेती के लिए होनी चाहिए, उस पर लोग चुपके से घर और दुकानों के प्लॉट बना रहे हैं। अब रेरा यानी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने इन पर सख्ती दिखाते हुए जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। ऊधम सिंह नगर और देहरादून में कई ऐसे केस पकड़े गए हैं, जहां बिना अनुमति के खेती की जमीन पर प्लॉट काटे जा रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 24 सालों में 8,81,141 हेक्टेयर यानी लाखों बीघा खेती की जमीन इसी तरह कम हो गई है। अब रेरा इंटरनेट और सोशल मीडिया पर भी इन अवैध परियोजनाओं पर नजर रख रहा है, ताकि किसी भी तरह की गैर कानूनी प्लॉटिंग को रोका जा सके।
जल्दी ही देहरादून से पंतनगर के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू होने जा रही है, जिससे अब दूरी सिर्फ 40 से 50 मिनट में तय हो जाएगी। ये फ्लाइट क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत शुरू होगी। किराया करीब 5 से 6 हजार रुपए रहने की उम्मीद है। अभी उत्तराखंड में 3 जगह से हवाई सेवा और 20 हेली सेवाएं चल रही हैं। पंतनगर और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट को इंटरनेशनल लेवल का बनाने का काम भी चल रहा है। इससे सफर करना और आसान और तेज हो जाएगा। उत्तराखंड के 12 जिलों में शपथ के बाद भी 4,843 ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार नहीं बन पाई है। इसकी बड़ी वजह यह है कि 33,056 ग्राम पंचायत सदस्यों और 20 ग्राम प्रधानों के पद अभी खाली हैं। सिर्फ 2,646 ग्राम पंचायतों में ही बोर्ड बन पाया है, क्योंकि बाकी जगह 2/3 सदस्य ही नहीं चुने गए। पंचायती राज विभाग अब इन खाली पदों के लिए उपचुनाव कराएगा। इससे उम्मीद है कि जल्द हर गांव की सरकार पूरी तरह बन सकेगी। जौनसार बावर में जागरा पर्व के मौके पर आज भक्तिमय माहौल देखने को मिला। महासू चालदा देवता के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ दसू मंदिर में उमड़ पड़ी। गर्भगृह से देव चिन्ह शाही अंदाज में बाहर निकाले गए तो चारों ओर जयकारों की गूंज सुनाई दी। मंदिर परिसर में देव चिन्हों का शाही स्नान कराया गया और श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि की दुआ मांगी। भंडारे और पारंपरिक हारुल नृत्य से देवताओं की स्तुति की गई। इस दौरान हिमाचल और उत्तरकाशी से भी भारी संख्या में लोग पहुंचे। पौड़ी गढ़वाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सपना सच हो रहा है। यहाँ की महिलाओं को लिलियम फूलों की खेती ने नई पहचान दी है। सरकार ने उद्यान विभाग और आजीविका मिशन की मदद से 22 पॉली हाउस बनाए गए हैं। इसमें महिलाओं को 50% तक अनुदान भी मिला है। लिलियम की खुशबू से महिलाएं हर साल करीब 10 लाख रुपए तक कमा रही हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण और प्रदेश की नई पहचान दोनों को मजबूती मिल रही है। रामनगर में उत्तराखंड मानव सेवा समिति ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे गरीब छात्रों के लिए बड़ी पहल शुरू कर दी है। समिति ने गढ़वाल और कुमाऊं के 10वीं और 12वीं के 243 मेधावी बच्चों को सम्मानित किया। पहले स्थान वालों को 40,000 रुपए इनाम भी मिला। अब जरूरतमंद बच्चों के लिए रामनगर में फ्री कोचिंग सेंटर खुल गया है। यहाँ 10 छात्र रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। जल्द श्रीनगर या चमोली में भी ऐसे सेंटर खुलेंगे, जिससे राज्य भर के गरीब और होनहार बच्चों को निःशुल्क तैयारी का मौका मिलेगा। अब बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं खिरसू के खूबसूरत नजारे, क्योंकि हिंदी फिल्म आओगे जब तुम की शूटिंग इन जगहों पर जोरों पर चल रही है। फिल्म की करीब 80% शूटिंग पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि दिसंबर में यह फिल्म रिलीज हो जाएगी। फिल्म एक प्यारी सी प्रेम कहानी है, जिसका मकसद पौड़ी को टूरिज्म के मैप पर लाना भी है। खास बात यह है कि इसमें स्थानीय कलाकारों को भी अभिनय का मौका मिला है और फिल्म की टीम पौड़ी की मेहमान नवाजी से काफी खुश है। 7 सितंबर को साल का दूसरा चंद्रग्रहण लगने जा रहा है। इस बार आसमान में दिखेगा ब्लड मून, यानी पूरा चांद लाल रंग में नजर आएगा। भारतीय समय के मुताबिक रात 8:58 पर उपछाया ग्रहण शुरू होगा। 11 बजे पूर्ण चंद्रग्रहण होगा। यही वह समय है जब चांद पूरी तरह धरती की छाया में आकर लाल या नारंगी रंग में रंग जाएगा। वैज्ञानिक बताते हैं कि यह नजारा भारत समेत कई देशों में साफ तौर पर देखा जा सकेगा। चंद्रग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चांद एक सीध में आ जाते हैं और सूरज की रोशनी पृथ्वी के वातावरण से होकर चांद तक पहुंचती है, जिससे चांद का रंग लाल नजर आता है। ऐसे में इस बार आसमान में खूबसूरत ब्लड मून जरूर देखें। चमोली जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस वजह से जिला प्रशासन ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। मौसम विभाग से मिली चेतावनी को देखते हुए ये कदम उठा गया है, ताकि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा बरकरार रह सके। प्रशासन ने सभी से अपील की कि मौसम के मद्देनजर सतर्क और सुरक्षित रहें। केदारनाथ चौराबाड़ी ताल के पास नर कंकाल मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। सेक्टर अधिकारी और वाईएमएफ के जवानों ने कंकाल को संयुक्त रूप से नीचे लाकर पुलिस को सौंप दिया है। कंकाल के पास एक पहचान पत्र भी मिला है, जिसके आधार पर अब पुलिस मृतक की पहचान करने की कोशिश में लगी है। अंदाजा है कि ये कंकाल पिछले साल यात्रा के दौरान गुम हुए किसी श्रद्धालु का हो सकता है। फिलहाल मामले की गहन जांच चल रही है।